मित्रों, जैसा हमको सबको मालूम है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके सबके चुनाव संपन्न हुए हैं और पंचायतें सब नई बन गई हैं। पंचायत समितियां, जिला परिषदें, जिनके चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, इनके चुनाव भी प्राय 70% 75% पूरे हुए हैं और एक 20-25% है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह भर में ये सब पूरे हो जाएंगे। अब इसके तुरंत बाद इन सब संस्थाओं को और काम करने के लिए आगे के योजनाएं इनकी सबकी बने, ऐसा हमने जो हमारा ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एक मंत्रालय, और इसी प्रकार से शहरी जो अर्बन लोकल बॉडीज़, वहाँ भी नए चुनाव काफ़ी जगह पर हुए थे। तो ऐसी सब जगह पर काम की गति कैसे बढ़े, इसका पूरा विचार किया गया है। एक महत्वपूर्ण विषय इसमें जो आज हमने तय किया है कि जो इन लोकल बॉडीज़ की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, इनके जो अपने बजट्स हैं, उन सब बजट्स को खर्च करने की पूरे अधिकार, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, पूरे टेक्निकल सारी बातें और फाइनेंशियल, ये सब हमने उन्हीं अधिकार पूरे दे दिए हैं उन्हीं संस्थाओं को। उसमें किसी प्रकार के काम की अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट के पास अब नहीं आएगी। अपने बजट के बाद यदि उनकी और आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मदद भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो बाकी सारे काम होंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय आज ये हमारा विकेंद्रीकरण के नाते से हमने लिया है, जिसके कारण से हमारी चाहे पंचायतें हैं, पंचायत समितियां, जिला परिषदें अथवा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब लोगों को एक काम करने पर अपनी सुविधा हो जाएगी। जो समय ज़्यादा लगता था फाइल को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने जाने में, वो समय भी हमने काफ़ी कम कर दिया है। छोटे टेंडर जो हैं, बजाय जो 21 दिन में टेंडरिंग होकर के काम अलॉट किया जाए, उसको 7 दिन के अंदर और कैसे उन कामों को अलॉट किया जाए ताकि काम समय से पूर्व हो सके। और इसी प्रकार चूँकि ये वर्ष, इसके मात्र 2.5 महीने 3 महीने ही बचे हैं, तो इस 2.5-3 महीने का जो बजट है, हमारे पास जो उपलब्ध बजट था, उस पूरे के पूरे बजट को 1100 करोड़ रुपये लगभग वो पंचायतों के और पंचायत समिति और जिला परिषद, उनके अकाउंट में अगले 3-4 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ताकि जल्दी से उसको अपने अपने गांव के हिसाब से वो काम करा सके। इसमें विधायक सभी जा कर के पंचायतों के साथ बैठ करके और उन कामों को कराने के लिए गति कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर सबको कहा गया कि जा करके काम करें। चराई योजना की जो बातचीत हुई है, उसमें सबका फीडबैक बहुत अच्छा था, सबको लाभ मिला है। और जैसा भी 2 दिन पहले मैंने भी स्वयं लोगों से बातचीत की, उसमें से सब लोग संतुष्ट हैं। एक आंकड़े के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद अभी तक जिन लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 11,000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का लाभ उनको हुआ है। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी जनवरी महीने में हमने जो परिवार पहचान पत्र के आधार के ऊपर 1,80,000 रुपये तक के इनकम के परिवारों को BPL में डाल करके जो राशन कार्ड नए बनाए हैं, 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं और लगभग 9 लाख राशन कार्ड ऐसे जो लोग पात्र नहीं थे, इस श्रेणी में नहीं आते थे, ऐसे लोगों का राशन कार्ड कटा भी है। इसमें ये बात ठीक है कि काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनको इस बात को लगता है कि हमारी आय तो 1,80 से कम है और हमारा गलत कार्ड गलत कट गया है। उसके लिए हमने ADCs की मीटिंग बुलाई, उनको कहा है कि सबकी शिकायतें ये लेनी चाहिए और जो शिकायत हो उसको 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए। 31 जनवरी का एक समय रखा है कि जिसके अंदर सब सॉल्यूशन हो। अगर समय पर किसी की शिकायत का सॉल्यूशन नहीं होता तो उनको वो जो पिछली सुविधाएं जो मिल रही थी, जो कटी हैं, उनको बहाल कर दिया जाएगा। जब तक उसका विधिवत निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक उसकी सब सुविधाएं चालू रहेंगी। आज इस प्रकार का विषय नहीं आया। हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर कमल गुप्ता जी ने ये ज़रूर सारा विषय बताया है कि उसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं। और जो कंपनी थी याशी कंपनी, उसके 3 फेज़ में से 2 फेज़ का जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया था। जो एक ऑर्डर का काम है उसमें जो हुआ है उसी को सुधार करने का काम जो बाकी बचा हुआ है वो कर रहे हैं। गलतियां ज़रूर हुई हैं उसमें, कंपनी को भी हम उसमें अगर कोई जो दंड देने का प्रावधान है, एक सीमा से ज़्यादा गलतियां मिलेंगी तो कंपनी को दंडित किया जाएगा। देखिए, जैसे मर्जर किया था विभागों का, वो आप लोगों को पहले भी बताया था कि छोटे छोटे ऐसे विभाग हैं, मंत्री पहले से ही एक चले आ रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी वही हैं, और बहुत छोटे विभाग जिनको नई सारी परिस्थितियों के हिसाब से जैसे जैसे उसमें सुधार होते जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ विभागों को हमने मर्ज किया है। 12-13 छोटे विभाग
उनको मर्ज करके और इन विभागों की संख्या कम की है, तो स्वाभाविक है जब इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो कोई छोटा विभाग किसी एक मंत्री से निकल करके बड़े विभाग में दूसरे मंत्री के पास चला जाता है। कहीं एक दो विभाग ऐसे भी हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से अदल बदले भी हमने किए हैं। एजुकेशन के जैसे 2 विभाग कर दिए हैं, एक स्कूल एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन। इसी प्रकार से जो SC BC वेलफेयर का और सोशल जस्टिस, इसको अंत्योदय को साथ जोड़ करके इसका एक विभाग कर दिया है। तो ऐसे कई मर्जर किए हैं और स्वाभाविक जो मर्जर होता है तो अलग अलग जो मंत्रियों के पास विभाग होते हैं उसको कम्बिनेशन के हिसाब से नई व्यवस्था बनाई है। वो सब आपको जानकारी मिल गई होगी, नहीं तो प्रेस नोट से मिल जाएगा। स्वाभाविक है, आपने जो कहा वो हमने किया भी है। आज दोनों विभागों के, चाहे वो ग्रामीण विकास का था और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के, इनके सब अधिकारी आज इस मीटिंग में थे। सबने सब बातें नोट की हैं, जो सुझाव भी आते हैं वो सारे नोट करते हैं ताकि उसके हिसाब से वो आगे कर सकें। हमने ये भी तय किया है कि 15 दिन बाद फिर से इसी प्रकार की विधायक दल की बैठक करेंगे और अगली बार ऐसे 2 नए विभाग, उनकी सारी चर्चा करेंगे ताकि जो पब्लिक का फीडबैक है वो डिपार्टमेंट्स को मिल सके और जो विधायकों की राय है वो भी ली जा सके, जो सुधार उसमें करना वो सब किया जा सके। पावर 2 लाख से और बढ़ाई जा रही है क्योंकि आपने कहा था विचार करेंगे। और सर मैंने बताया कि अब सारी पावर, जितना पैसा पंचायत का है वो खर्च करने की पावर उन्हीं को दे दी है और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पहले जैसे स्टेट में आता था, कोई फाइल स्टेट में नहीं आएगी। वहीं पर पंचायत समिति का पंचायत में, यानी पंचायत समिति में, पंचायतों का पंचायतों में, जिला परिषद का जिला परिषद में, सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वही करेंगे। केवल उसमें जो लिमिट्स हैं कि जेई के ऊपर कौन सा काम पास हो जाएगा, SDO के ऊपर कौन सा हो जाएगा, यानी जो हमारे सेक्शन है उनके ऊपर कौन सा काम डाला जाएगा, ऐसे अलग अलग वर्गीकरण करके और लिमिट के हिसाब से उनको काम दिए हैं। बहुत बड़े काम हैं वो, यहाँ तक भी कि चीफ इंजीनियर तक भी वो आएंगे ताकि बहुत बड़े जो काम है वो छोटे लेवल पास ना हो, उसमें एक पारदर्शिता बरती जाएगी और हर एक प्रकार के काम को अलग अलग प्रकार के जो कंट्रैक्टर्स हैं वो उसको लेने के हकदार होंगे। नए कंट्रैक्टर कैसे उसमें आ सकते हैं इसके लिए भी कुछ सुविधाएं। देखिए, जिस प्रकार की बातें वो कर जाते हैं और वो हमको तो समझ में नहीं आती कि कौन सी फिलॉसफी उनकी है। कभी तो वो कह देते हैं कि राहुल गांधी मर गया है और राहुल गांधी को राहुल गांधी ने मार दिया है। कभी वो शिव भक्त बन के बैठ जाते हैं कि कभी किसी ने बम भोले का यानी जयकारा लगाया कि नहीं लगाया। कभी वो पुजारियों के ऊपर उखड़ पड़ते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं उनकी कोई दिशा ही समझ में नहीं आ रही और उससे हम हैरान हैं ऐसा नहीं है, स्वयं कांग्रेस के लोग हैरान हैं। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर वो जवाब बोलते जा रहे हैं और उनके जो जयराम रमेश वो उनको रोक रहे हैं कि राहुल जी रुको 2 प्रश्न और लेने बस ही, यानी उनको बोलने नहीं दे रहे उनके रमेश जी। तो खैर जिस प्रकार के वो पप्पू हैं वैसे ही हैं।